नमस्कार दोस्तों। हम लोग इन्वेस्टर के तौर पर एक जो बड़ी गलती करते हैं दोस्तों, वो ये है कि हम हमेशा ऐसे स्टॉक्स के पीछे भागते हैं जो न्यूज़ में बने रहते हैं। और अक्सर आप देखोगे कि कुछ शेयर्स को जानबूझ के न्यूज़ में बनाए रखा जाता है, चाहे वो ख़राब क्वालिटी के ही हों। और ऐसे में हमारे आपके जैसे भोले भाले इन्वेस्टर्स झांसे में आ जाते हैं और फिर अपना नुकसान कर बैठते हैं। दोस्तों, इसकी बजाय जो बेटर स्ट्रेटजी वो ये है कि हम लगातार रिसर्च करते रहें और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पे अपनी नज़र बना करके रखें, ताकि कम प्राइस पर आप खरीदें और ज़्यादा प्राइस पर आप बेचें और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। दोस्तों, अगर हम ये वाली आर्ट सीख जाते हैं तो यकीन मानिए कि प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता और हम बहुत अच्छा खासा पोर्टफोलियो हमारे रिटायरमेंट और खुशहाल ज़िंदगी के लिए क्रिएट कर सकते हैं। स्वागत है दोस्तों सागरनोमिक्स पे। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो बड़ी लार्ज और पॉपुलर कंपनीज होने के बावजूद बहुत सस्ते में मिल रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इनके बारे में जानेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कुछ नया सीखेगा। और लास्ट में लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहली कंपनी जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं उसका नाम है NMDC। NMDC कंपनी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि ये वो कंपनी है जो कि जो आयरन ओर है उसके एक्सप्लोरेशन में लगी हुई है। दोस्तों, 43,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, काफ़ी अच्छी खासी कंपनी है। और आप ये देख सकते हैं कि प्राइस सिर्फ 8.79 है, यानी कि 15 से कम के पीई पर ये आपको कंपनी मिल रही है। अगर आप ज़्यादा इसमें डिटेल में अगर हम प्राइस इस पे जाकर के देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि इसमें अपॉर्चुनिटी क्या बन रही है दोस्तों, कि यहाँ पर अभी 1 साल का अगर मान लीजिए मैं इसके डिटेल उठाता हूं तो दोस्तों यहाँ पे 2 मूविंग एवरेजेस आपस में क्रॉस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं येलो वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन, ये दोस्तों 2 अलग अलग 50 दिन का और 200 दिन का मूविंग एवरेज को शो करती है, जो क्रॉस कर रहे हैं। और इसके बाद में प्राइस इसकी बढ़नी शुरू हुई है। तो ये साफ तौर पर एक बाइंग सिग्नल को शो करते हैं, जिससे कि आप इस टाइम पर अपनी एक पोजीशन इसमें बनाने की सोच सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों की सबसे बड़ी बात है इसकी कि ये कंप्लीटली डेट फ्री है, इसमें कोई डेट नहीं है। और आप जानते हैं कि डेट यानी कि कर्जा तो हर कंपनी का सबसे बड़ा नुकसान वाला काम होता है। वो रिस्क जो रहती है वो इस कंपनी में नहीं है। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें दोस्तों फंडामेंटली, तो देखिए 2009 से लेकर के अगर आप नज़र डालो तो कंपनी की सेल्स आप देखेंगे कि कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, यहाँ तक ग्रो करती आई है। और ये पिछले 10 साल में अगर आप बात करें, 10 या 12-15 साल में, तो ये 7,000 से 17,000-18,000 को क्रॉस कर चुकी है। प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो प्रॉफिट कंपनी ने कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमा करके दिया है। और आप ये देखिए कितना प्रॉफिट है इस कंपनी का, मतलब 5,000 करोड़ रुपए। अब ये दोस्तों बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि 7,000 करोड़ रुपए की सेल है और 5,800 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, यानी 77% प्रॉफिट। दोस्तों, ये प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा है। आप देखेंगे FMCG कंपनीज में 5-6% का प्रॉफिट मार्जिन होता है, लेकिन यहाँ पर 50% से ऊपर का प्रॉफिट मार्जिन आपको काफ़ी जगह देखने को मिलेगा। तो ये एक कंपनी की वैल्यू को साफ तौर पे दिखाता है। कंपनी कंटिन्यूसली डिविडेंड दे रही है, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर। एक अच्छी हेल्दी कंपनी वही होती है जो अपने इन्वेस्टर्स का ध्यान रखती है और कंटिन्यूसली आप डिविडेंड ये देती हुई दिख रही है आपको। दोस्तों, कंपनी जब डिविडेंड देती है ना, तो एक शेयर होल्डर, आपके मेरे जैसे शेयर होल्डर को हमेशा एक एडिशनल इनकम भी हो जाती है और कंपनी पे ट्रस्ट भी बनता है। अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली इन्वेस्टर को डिविडेंड देती आ रही है, और वो भी काफ़ी अच्छा। मतलब एक बार तो इन्होंने 171% का डिविडेंड भी इन्होंने डिक्लेयर किया था। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये अभी ख़राब दौर से यानी कि अनपॉपुलर दौर से गुजर रही है। इसके टेक्निकल्स पे एक बार नज़र डालते हैं और यहाँ देखते हैं कि कंपनी जो है वो टेक्निकली कैसी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पर कि जो NMDC है उसका एक बार मैं दोस्तों चार्ट खोल लेता हूँ, एक सेकेंड। दोस्तों, ये है NMDC का चार्ट और आप देख सकते हैं कंपनी ने बड़ा अच्छा रनअप दिया, लेकिन ये रनअप जो दिया है ना वो इसने दिया है रिसेंटली। अभी इसने कुछ टाइम पहले 4 सितंबर के स्टार्ट में इसने अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया है और उसके बाद आप देख सकते हो कि कंपनी बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। यानी कि ये कंपनी बहुत टाइम से अंडर वैल्यूड चल रही थी। अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो
मंथली चार्ट को अगर हम इसको खोल करके देखते हैं तो दोस्तों आप ये देखिए, ये कंपनी कितने टाइम से एक प्राइस चैनल को तोड़ नहीं पा रही थी और अभी इसके पास में ये मौका है। यानी कि ये कंपनी यहाँ से कंटिन्यूसली ये करती आ रही है, एक कंसोलिडेशन वाले फेज में चलती आ रही है। एक अच्छी टॉप परफॉर्मर कंपनी हुआ करती थी ये, इतनी हाई तक इसका स्टॉक गया था, लेकिन आप ये देखिए कि इतने टाइम से यानी 2013 से दोस्तों ये कंटिन्यूसली एक प्राइस चैनल में ही डील करती आ रही है। यहाँ अगर आप नज़र डालेंगे तो एक खास बात देखेंगे, वो ये कि हालांकि कंपनी एक प्राइस चैनल को शो कर रही है और उसमें ये साइडवेज मूवमेंट ही कर रही है, लेकिन कंपनी की ट्रेडिंग का वॉल्यूम देखिए दोस्तों आप, ये वॉल्यूम कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है और ये साफ तौर पे बता रहा है कि कंपनी में लोग दे फटाफट ले फटाफट वाली ट्रेडिंग वाली जो स्ट्रेटजी है उसको लेकर के जरूर चल रहे हैं इसमें। तो दोस्तों जब किसी कंपनी में ट्रेडिंग होती है तो वो आगे पीछे जाके कहीं ना कहीं एक बिजनेस का मूवमेंट भी उसमें नज़र आता है। अब फिलहाल अगर आप बात करें तो ये कंटिन्यूसली जो है आपको 3 ग्रीन कैंडल्स दिख रही है और ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है। आप देखिए सपोर्ट से हर बार ये बाउंस बैक करके आई है और यहाँ पर इस सपोर्ट को बाउंस बैक करके ये कंपनी की प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रही है। दोस्तों 240 के आसपास का लेवल है, जिस लेवल को अगर ये क्रॉस करके स्टे करती है कंटिन्यूसली तो आपके पास में एक सॉलिड मौका होगा इसको वापस अप ट्रेंड में मूव करते हुए देखने का। तो यहाँ से एक बाइंग सिग्नल तब बनेगा जबकि ये इसको ऊपर तोड़ती हुई निकलेगी। लेकिन हमने जहाँ पर पहले देखा था और यहाँ नज़र डाली थी हमने कि ये जो कंपनी है इसका 200 डे का जो मूविंग एवरेज है वहाँ पर अगर आपने देखा होगा 50 दिन और 200 दिन का, तो इसने इस जगह पर एक आपको साफ तौर पे ब्रेकआउट दिया है दोस्तों। ये वाला अगस्त 2023 में इसने स्टॉक दोनों जो मूविंग एवरेजेस है उनको क्रॉस किया है, तो ये एक तरीके का बाइंग सिग्नल तो साफ तौर पर देती ही है। तो दोस्तों ये एक अच्छी आपको एक अंडरवैल्यूड कंपनी बहुत सस्ते में मिलने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। सेकेंड जो कंपनी है दोस्तों वो है हमारी कोल इंडिया लिमिटेड। नाम जो है कुछ समय बाद में हो सकता है इस कंपनी का आपको बदलता हुआ नजर आए, क्योंकि कंपनी का ये मानना है कि भाई हमें ना कोल इंडिया के अलावा भी बहुत काम करने होते हैं, सिर्फ कोयला ही नहीं बेचते हम लोग। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में ग्रीन फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल, ये सारी चीजें हैं, कंपनी इन क्षेत्रों में भी काम कर रही है। तो हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको इसका नाम चेंज होता हुआ नजर आए, जो कि इसको नए जमाने के हिसाब से आपको दिखाएगा। फिलहाल कंपनी की अगर बात करें तो ये लीडर है जो कोल माइनिंग और कोल एक्सप्लोरेशन है उसमें। लेकिन अगर आप देखें तो ये 1,77,000 करोड़ रुपए की कंपनी है दोस्तों, इतनी बड़ी मार्केट कैप और सिर्फ 6.5 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि इतनी बड़ी कंपनी के होने के बावजूद भी ये एक अंडर वैल्यूड कंपनी ही साफ तौर पे है। अगर आप देखोगे तो दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये दे रही है आपको 71, यानी कि जो कैपिटल लगाई गई उसका अगर इन्वेस्टर्स ने लगाई है हमारे जैसे शेयर होल्डर ने तो 56%, और अगर ओवरऑल बात करें तो 71%। दोस्तों कंपनी जो आपने देखी है 5-5, 2-2% भी ROCE देती है, ये कंपनी 50-60% से ऊपर का अगर दे रही है तो ये मान के चलिए कि ये वो हीरा है जिसको धूल ने ढका हुआ है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि इसमें प्रॉफिट परसेंटेज और मतलब प्रॉफिट और सेल्स लगातार ग्रो करती आ रही है, और कंपनी पर अगर आप देखें तो रनअप जो है फिलहाल इसका लेटेस्ट जो अगर आप देखोगे तो ये प्राइस इसकी यहाँ से बढ़नी शुरू हुई है, यानी रिसेंटली इसने एक रनअप दिया है, वॉल्यूम भी बड़ी तेजी से बढ़ा है और इसकी प्राइस अभी अभी में बहुत तेजी से बढ़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो 6-7 के PE पर पड़ी हुई कंपनी थी वो अब अपनी वैल्यू को ढूंढना शुरू कर चुकी है। और दोस्तों हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर्स के साथ में ऐसे ही मौके हमारे लिए बनते हैं जब हम एक अंडर वैल्यूड कंपनी को, अच्छी कंपनी को पहचान करके और फिर उसमें ठीक से इन्वेस्ट करते हैं। ध्यान रखिए कि दोस्तों कंपनी, बड़ी कंपनी में खराब टाइम पे बाइंग करना एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि जैसे ही कंपनी का अच्छा समय आता है तो आपको एक गजब की ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन अगर कोई ख़राब कंपनी है और उसका अच्छा समय चल रहा है तो दोस्तों उसमें पैसा डालने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए आपके हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों इसकी अगर फाइनेंशियल्स की, तो आप ये साफ तौर पर देख सकते हो कि कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली आपको डिविडेंड मतलब प्रॉफिटेबल है, एक भी साल इसने कभी घाटा नहीं खाया है। और क्योंकि ये अकेली मोनोपोली लेके चल रही है कोल एक्सप्लोरेशन में, और आपको बताइए कोयला तो हर जगह यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, टायर बनाने में यूज़ होता है, और भी बहुत जगह आप जानते हैं कोल इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल रिसोर्स फॉर एनर्जी एंड फॉर प्रोडक्ट्स। अब यहाँ देखिए कंटिन्यूसली ये इसका सेल्स बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, और दोस्तों ध्यान रखिए कि
प्रॉफिट मार्जिन 25% के आसपास का हमेशा रहा है। मतलब अगर ये 100 रुपये का कोयला बेचते हैं तो 25 रुपये का इनका मुनाफा उसमें साफ तौर पे है। और इसके अलावा कंपनी कोई ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग और इस चीज़ पे ज़्यादा पैसा खर्च करती नहीं है। जो भी पैसा इसका प्रॉफिट में से बचता है उसमें से काफ़ी हद तक ये डिविडेंड के तौर पे इन्वेस्टर्स को वापस लौटा देती है। आप देखिए 121%, 131, 146% तक का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। तो अगर आपने कोल इंडिया में कभी इन्वेस्ट किया होगा तो आपको पता पड़ा होगा कि बैंक से स्टेटमेंट में डिविडेंड का स्टेटमेंट जरूर जुड़ करके आता रहा होगा। तो ये एक एडिशनल एक्स्ट्रा इनकम होती है। तो वो वैसे ही है जैसे हम एफडी में या और जगह पर पैसा डालते हैं और हमें कहीं ना कहीं साइड में छोटा मोटा इनकम होती रहती है इंटरेस्ट इनकम के रूप में। शेयर्स में दोस्तों वही आप डिविडेंड में समझिए। तो प्राइस तो बढ़ेगी लेकिन डिविडेंड भी आपको एक एडिशनल इनकम के तौर पे मिलता रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल्स में अगर आप ध्यान दें इसमें तो इसकी जो मैं टेक्निकल चार्ट एक बार खोलता हूं। एक सेकंड ना दोस्तों, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो हो गया है। मैं चार्ट इसका खोलता हूं। तो दोस्तों चार्ट अपना खुलता है कोल इंडिया का। और आप अगर टेक्निकल चार्ट वैसे तो देखिए हम लोग ने देख ही लिया है, लेकिन ये जो हमने वहाँ देखा था वही यहाँ पर है कि इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया 17 अगस्त को और उसके बाद से इसमें कंटिन्यूसली इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स इसने बनाई है। तो एक तरह से तेज़ी से रनअप इसमें आता हुआ शो हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके मंथली चार्ट को ओपन करके देखें तो आप ये देखिए कि दोस्तों ये मंथली चार्ट खुल गया है इसका। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने एक बहुत बुरा दौर देखा और उसके बाद में कंपनी ने धीरे धीरे राइज करना शुरू किया है। अगर आप नज़र डालें तो यहाँ देखेंगे कि ये जो वो लेवल है जिस लेवल के बाद में कंपनी पहले तो प्राइस लगातार गिरती आ रही थी। अब देखो दोस्तों ये खास बात है कि चाहे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा था लेकिन लोगों ने फिर भी इसको प्राइस को गिराया कंटिन्यूसली। आप ये देखिए, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा था तो सूनर और लेटर कम मार्केट को रियलाइज करना पड़ा और प्राइस अपने आप वापस से बढ़ना शुरू हुई। क्योंकि बिजनेस में दम होता है तो बाउंस बैक करके कंपनी अच्छे लेवल की तरफ चल ही पड़ती है। तो यहाँ से एक अप ट्रेंड इसमें शुरू हुआ है और ये अप ट्रेंड आप ये देखिए कि यहाँ ग्रीन कैंडल्स ने बहुत अच्छा एक रनअप दिया है। और क्योंकि करीब करीब 45 डिग्री के आसपास या उसके आसपास का जो एक ये होता है जो ग्रोथ होती है वो एक हेल्दी ग्रोथ मानी जाती है। तो दोस्तों ये करीब करीब एक सही रास्ते पे चल रहा है और आपको जल्दी ही इसको 360 से 400 तक के टारगेट्स को इस पे देखने की उम्मीद करनी चाहिए। और लेकिन थोड़ा सा ये ज़रूर मैं कहूँगा कि हल्का सा, क्योंकि ये बहुत हाई वॉल्यूम के साथ में तेज़ी से ग्रो किया है कुछ टाइम में, तो एक हल्की सी ओवरबॉट यानी थोड़ा महंगा हो गया है शेयर। इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी जरूर लगानी चाहिए। क्योंकि आरएसआई इंडिकेटर जो है ना दोस्तों वो भी आपको इसको ओवरबॉट जोन में शो कर रहा है। आरएसआई जब 50 से नीचे होती है तो वो आपको ओवर सोल्ड जोन में शो करती है, यानी कि बाइंग इंटरेस्ट बनता है उस टाइम पर। और जब ये ओवरबॉट हो जाता है दैट मीन्स कि लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको खरीद लिया है। तो इसमें आप नज़र रखिए और देखिए कि आप अगर ये बाई ऑन डिप्स वाला मौका मिलता है, प्राइस नीचे टूटती है, करीब करीब आप मान करके चलिए कि 200 से 240 की रेंज पे प्राइस आती है, आप इसमें करीब करीब बाइंग शुरू कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना करके दिया गया है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप कोई भी बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर इस वीडियो पर बिल्कुल भी ना लें। आप बिल्कुल नहीं करिए, आप अपनी रिसर्च कीजिए और उसके बाद में अपना डिसीजन लीजिए। आप कुछ नया सीखें, इसी के लिए इस ऐसे वीडियोस को हम आपसे शेयर करते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कोल इंडिया की थर्ड जो कंपनी है दोस्तों, वो जो कंपनी है वो है आपकी पेट्रोनेट एलएनजी। और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए ये तीसरी कंपनी है जिसकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके दोस्तों एक बार टेक्निकल्स पे नज़र डाल देते हैं। ये पेट्रोनेट का चार्ट है आपके सामने और आप ये देख सकते हैं कि साफ तौर पे आपको एक नज़र आ रहा है कि ये एक कंसोलिडेशन का पीरियड है जो कि कंटिन्यूसली चल रहा है और ये साइडवेज मूवमेंट जो है कंपनी का वो काफ़ी टाइम से बना हुआ है। और ये साइडवेज मूवमेंट खासतौर पे एक फ्लैग का एक फॉर्मेशन दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो फ्लैग होता है ना दोस्तों, फ्लैग होता है ऐसा, और ये फ्लैग दोस्तों एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस होता है जिसमें यहाँ के बाद में वापस से ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। मतलब आप अगर सीधे तौर पे समझें तो ये दोस्तों ये जो टेक्निकल चार्ट और टेक्निकल इंडिकेटर्स है ना, वो इंसान के दिमाग से निकला हुआ एक पैटर्न है। आप ये देखेंगे बायर्स और सेलर्स
एक पैटर्न पर ही चलते हैं हमेशा। तो जब किसी स्टॉक में उन्हें लगता है कि कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बन रही है तो दौड़ना शुरू करते हैं, खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो। तो जब खरीदना शुरू करते हैं तो प्राइस ऊपर आनी शुरू होती है। जब प्राइस ऊपर आनी शुरू होती है तो एक मौका ऐसा आता है जब 100 में से 70 इन्वेस्टर्स ये मान चुके होते हैं कि अब ना बहुत महंगा हो गया है ये, अब इसको बेच देना चाहिए। तो जब वो बेचना शुरू करते हैं तो प्राइस कोलैप्स होनी शुरू होती है, तो वहां से फ्लैग बनना शुरू होता है जो मैंने आपको दिखाया था। और एक लेवल पे नीचे आने के बाद में उन 70 में से 30 लोग ये सोचना शुरू करते हैं कि अब ये बहुत सस्ता हो गया है, अब इसे वापस से खरीदना शुरू करो। तो जब खरीदना शुरू करते हैं तो ये फिर से वापस से राइज करना शुरू कर जाता है। तो जितने टेक्निकल इंडिकेटर्स आप देखते हैं वो ह्यूमन साइकोलॉजी को ध्यान में रख करके ही बनाए गए हैं। सो दोस्तों, यहाँ हम एक फ्लैग का फॉर्मेशन होता हुआ साफ तौर पे देख रहे हैं, और जब फ्लैग बनता है तो ये कंटिन्यूएशन को शो करता है। तो ये आपने यहाँ पर देखा। तो इस तरह से आप इसमें पेट्रोनेट LNG में आपने देखा कि फ्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है। और अब हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। दोस्तों 35,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, और आप ये देखेंगे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिर्फ 10.7 है, जो कि बता रहा है कि ये खास तौर पर बहुत अंडर वैल्यूड कंपनी है। और कंपनी की अगर बाकी चीज़ों की बात करें तो आप ये देखिए इंडस्ट्री के अंदर ये 3rd नंबर पे है, जो कि अपने आप में एक इंडस्ट्री लीडर की पोजीशन इसकी शो करती है। और आप ये देखिए 21% ही ऊपर चढ़ी है अभी 52 वीक के हिसाब से, जबकि गेल जो मार्केट लीडर है वो 49% चढ़ चुकी है। जबकि गेल के मुकाबले ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है वो कंटिन्यूसली थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छा नजर आएगा, क्योंकि देखिए गेल जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 4 पायोस की पे है, जबकि ये 6 पायोस के स्कोर के ऊपर नजर आ रही है। बहरहाल आप देखिए तो प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में आप देखेंगे कंटिन्यूअसली कंपनी ने अपना मुनाफा बढ़ाया है। कहाँ 4% कमा रही थी, 11% हुआ, 18% तक इन्होंने बढ़ाया है। थोड़ा सा यहाँ पर हल्का हुआ है, लेकिन ये सीजनैलिटी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल कंपनी ने अपना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस शो किया है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कंटिन्यूअसली EPS पॉजिटिव है और डिविडेंड इसने हर साल दिया है। तो आप एक तरह से मान सकते हैं कि कंपनी एक ऐसे मौके पर है जहां पर कि कंपनी में कैपिटल ग्रोथ की आने के भी, यानी कि प्राइस भी बढ़ने के चांसेस होते हैं, और साथ में डिविडेंड की इनकम आपको एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे मिल जाती है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि तीनों कंपनीज जो मैंने आपसे शेयर करी है, जो अंडर वैल्यूड कंपनीज है, उसमें कितना पोटेंशियल है और कितना प्रॉफिट बनने के चांसेस हैं, यकीन तौर पर आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और हाँ, आप किस पर्टिकुलर वीडियो को चाहते हैं फंडामेंटली टेक्निकली, वो भी मुझे आप बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़ करके मुझे आगे कंटेंट आपके हिसाब से बनाने में मदद मिलती है। दोस्तों मैं नया यूट्यूबर हूँ, और यहाँ आपकी मदद से ही मैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से कंटेंट बनाना की कोशिश कर रहा हूं, तो आपकी मदद से मुझे हेल्प मिलेगी। साथ में बात यह है दोस्तों, इस वीडियो को अधिकतर लोगों को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, क्योंकि लाइक शेयर करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ता है कि मैं और मेहनत करूं आप लोगों के प्रॉफिट के लिए, और ऐसे हीरे समुद्र के मंथन से मैं निकाल करके लाऊं जो आपको एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनाने में कहीं ना कहीं आपकी मदद कर सकें। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में ज़रूर जल्दी ही मिलते हैं। लेकिन हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों, तो सबसे पहला काम ये है कि ये तो काम कर दीजिए, आप चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि उससे आपको अगली वीडियो जल्दी मिल जाएगी। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।